आकांक्षा दुबे की मौत के बाद धुंधली होती इंसाफ की आस एक बार फिर जगने लगी है। अब इस मामले में कोर्ट ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। कोर्ट ने मुकदमे के जांच अधिकारी को नियमानुसार कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। जांच में केस के सभी पहलुओं पर बारीकी से पड़ताल करने की बात कही है। परिवार के लोगों के उठाए गए बिंदुओं को भी जांच का हिस्सा बनाने के लिए कहा गया है। बुधवार को वकील शशांक शेखर त्रिपाठी ने आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे की ओर से ACJM प्रथम की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें मधु दुबे ने आरोप लगाया है कि होटल के कमरे में उनकी बेटी आकांक्षा की जान ली गई है। विवेचक की अब मजबूरी हो जाएगी और उनके लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि वो आकांक्षा की मां मधु दुबे को बुलाएं या नोटिस दे करके या प्रॉपर सूचना दे करके, और उनका बयान न्यायालय में उनको कराना पड़ेगा। न्यायालय के सामने मधु दुबे जो भी बयान देंगी अपनी बेटी आकांक्षा की हत्या किए जाने का, उस बयान को माननीय मजिस्ट्रेट कलमबंद करेंगे और कलमबंद करके सीलबंद लिफाफे में वह जो है उसको विवेचक को दिया जाएगा। अब विवेचक की यह मजबूरी होगी कि जो हम लोग इतने दिनों से लड़ाई लड़ रहे थे कि विवेचक हमारे ग्रीवांस को सुन नहीं रहे थे, वादिनी का बयान नहीं ले रहे थे, तो अब विवेचक हमारे ग्रीवांस को सुनेंगे। जो वादिनी का बयान होगा उस पर उनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। जिन भी लोगों का नाम वादिनी लेंगी उनको नोटिस दे करके या उनको तलब करना पड़ेगा या उनके खिलाफ जांच करनी पड़ेगी और उसके बाद उसकी रिपोर्ट उनको माननीय न्यायालय को देनी पड़ेगी। क्योंकि हम लोगों ने साकरी बसु बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का डबल बेंच का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दाखिल किया है कोर्ट में, और उसके साथ 5 और सुप्रीम कोर्ट के हम लोगों ने ऑर्डर कोर्ट किए हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि माननीय न्यायालय किसी भी स्टेज पर जाकर विवेचना का पर्यवेक्षण कर सकता है और कोई भी प्रोसीडिंग अपना सकता है फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो अब मुझे लगता है कि पुलिस के लोग जो इस मामले में शुरू से ही अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, उनके हाथ से अब बाजी निकल चुकी है। माननीय न्यायालय अब उसका पर्यवेक्षण करेगी। माननीय न्यायालय में 164 का बयान होगा तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर इसमें बड़ा खुलासा होगा। जो अनुराधा आकांक्षा की मां को मुंबई से लेकर आई थी, उनका और भी जिन लोगों से उनके विवाद थे आकांक्षा के, उनका, जो लोग भी इस मामले में सस्पेक्ट हैं उनका, वो आकांक्षा की मां वह बयान देंगी और उसमें एविडेंस कलेक्ट करने का काम प्रशासन का है, पुलिस का है। क्योंकि FIR जो होती है वह किसी भी प्रक्रिया को शुरू करने के का एक सूचना मात्र होता है, और पुलिस ने तहरीर भी बदलवा दी और पुलिस ने वादिनी का बयान भी नहीं लिया, तो निश्चित तौर पर अब पुलिस को कोर्ट में बयान कराना पड़ेगा और जिस तरह से वादिनी कहेगी उस तरह से उनको साक्ष्य इकट्ठा करने पड़ेंगे। जिन मोबाइल डिटेल्स के बारे में उनको बताया जाएगा उसकी मोबाइल डिटेल्स उनको मंगानी पड़ेगी। जिसके खाते के डिटेल्स वादिनी द्वारा कहा जाएगा उनके खाते के डिटेल्स मंगाने पड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर अब लगता है कि पुलिस सही दिशा में आएगी और फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगी। देखिए, वरिष्ठ अधिवक्ताओं का पैनल अभी भी बैठा था, अभी शाम को भी बैठेगा। बड़े भाई अशोक यादव जी बैठे हुए हैं और हमारे सब साथी अधिवक्ता, हम लोग बैठ करके इस पर तय करेंगे। बड़ी टीम इस पर काम कर रही है और निश्चित तौर पर हम लोग इनके बेल को अपोज करेंगे और अगर हम लोगों को बेल की कॉपी मिल जाती है समय से, तो हम लोग इसकी तैयारी करेंगे कि इनको यहां से बेल ना हो, इनको हाई कोर्ट जाना पड़े, और तब तक हमारी ये वाली इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है 302 वाली, तो निश्चित तौर पर फिर तो शायद सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े इनको।